हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सभी लोग बढ़िया? ठीक है। हम लोग क्लास 12th की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस सॉल्व कर रहे हैं, कंप्लीट ना। और इसमें इसमें एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं ना। एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग आ चुके हैं लगभग। और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए थे, कुछ आपको करने के लिए दिए थे, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करने वाले हैं? 15 करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं थोड़ा ना इसको। फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i एंड इफ ए इज इक्वल टू दिस। आपको एक ए मैट्रिक्स गिवन है और ए स्क्वायर माइनस 5i प्लस 6i इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। इस पूरी क्या करनी है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो इसकी अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो एक बात सिंपल समझ में आ रही है हमको। यहाँ पे क्या लिखा? आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, एंड ए इज दिस। और हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, आई मैट्रिक्स भी हमको मालूम है ना। वी नो दैट व्हाट इज आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं यहीं से लिख देता हूँ, इसमें गिवन लिख देता हूँ। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 सॉरी 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है। ये आपकी ए मैट्रिक्स हो गई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अगर इस पूरी की वैल्यू फाइंड करनी है, इस पूरे को सॉल्व करना है, तो हमको आई चाहिए, ए चाहिए और ए स्क्वायर चाहिए। तो सिंपल सा हम लोग क्या फाइंड करेंगे? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मीनिंग, अरे यार इतना नहीं समझते, सुनो। ए स्क्वायर का मीनिंग क्या है? ए क्रॉस ए। ओके, ए स्क्वायर का मीनिंग ये नहीं है भाई साहब, कहीं का वो बच्चा समझदार हो बोले कि ए स्क्वायर का मीनिंग सब नंबर्स का स्क्वायर कर दो। नहीं, ए स्क्वायर मतलब ए मल्टीप्लाई बाय है, कि ए स्क्वायर ए मैट्रिक्स को दो बार आपस में करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर ऐसा ए क्यूब लिखा जाए ना, क्यूब यहाँ पे लिखाएगा तो उसका मतलब क्या? उसका मतलब होगा आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना ना। ओके, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और मल्टीप्लाई हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है और सब बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से आता होगा, है ना। इतना तो मैं उम्मीद लेकर चलूंगा कि आप लोगों को ये आता ही होगा। अरे हाँ, अरे यस, करो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं भाई? रो का मल्टीप्लाई किसमें करते हैं? कॉलम। फर्स्ट रो R1 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? C1 में। देन R1 मल्टीप्लाई बाय C2, देन R1 मल्टीप्लाई बाय C3, है ना। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से करेंगे, देन सेकंड रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से, देन थर्ड रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से, ठीक है ना। तो फटाफट से थोड़ा सा स्पीड में करते हैं और बहुत अच्छे समझते हुए करते हैं। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, देन 2 2 4 प्लस 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। ओके, देन 2 इंटू 0 0, 0 multiplied by 1 0, then 1 multiplied by minus 1, this which is minus 1. Okay, then 2 is multiplied by 1, this is 2, and this 0 and it is 0. Okay, 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 okay. And second row multiply by, है ना, कॉलम 1। तो क्या होगा? 2 2 4 और ये हो गया, सॉरी ये हो गया 2, देन इज 3, ये हो गया 0, 1 इंटू 1, दिस इज 1, देन दिस इज -3, और ये 2 प्लस 3 प्लस 0। ओके, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। 2 1 2, देन 1 इंटू 3 3 एंड 3 इंटू 0 0, ठीक है। थर्ड रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम्स में करेंगे, तो 1 इंटू 2 2, और ये -1 इंटू 2 -2, देन 0 इंटू 1 0, 1 0 -1 और देन दिस -0, ठीक है। और ये 1 -3 और ये 0। ओके, कोई दिक्कत नहीं, सही है क्या? अब देखो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर गड़बड़ हो गया, अगर ये आपने मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल जरा से भी मिस्टेक कर दी, इतनी सी भी आपने अगर मिस्टेक की है और एक सिंगल एलिमेंट आपका अगर रॉन्ग निकल जाता है, गलत निकल जाता है, तो भाई साहब ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, देन ये क्या होने वाला है? 5, ये होने वाला -1, ये होने वाला है 2 और ये 9 9, ठीक है। ये -2 और ये 5, ये 0
ये -1, दिस इज -2। ओके, ये हमारी ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ चुकी है। अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो ए स्क्वायर मतलब क्या, जगह कम पड़ने वाली है क्या, मैं इसको इक्वल में ना यहाँ लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करें, इसके इक्वल चल रहा है तो इक्वल यहाँ लिख देता हूँ, इसके इक्वल चल रहा है। तो ए स्क्वायर क्या आ गया? 5 -1 2, और ये आ चुका है 9 -2 5, और 0 -1 -2 -5 मल्टीप्लाई बाय ए और +6 मल्टीप्लाई बाय आई। इस पूरी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ए स्क्वायर की जगह मैंने ये मैट्रिक्स रख दी, ठीक है ना। -5 है, देन मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स +6 मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो ये दोनों मैट्रिक्स यहाँ पुट करते हैं हम लोग, तो वैल्यू रखते हैं 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हम लोग अपने हिसाब से लिख ही सकते हैं, है ना। 1 0 0 1, 2/2 की हो तो 2/2 की, 3/3 की हो तो 3/3 की लिख सकते हैं। ओके, चलो अब सबसे पहले तो एक चीज ये है, सबसे पहले तो एक चीज ये है कि हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 और 6 का। तो मैं माइनस बाहर रख रहा हूँ ना, मैं -5 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं -5 का मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? प्लस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ना सिंपल 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 5 में 10 हो गया, 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 5, ये 15, यहाँ पे 5 -5 एंड 0, प्लस में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 0 0 0 6 0 एंड 0 0 6, इट इज 6। ठीक है, अब फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। सब लोग समझ गए करना क्या है। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 5 -10 -5 -1 माइनस माइनस 0, तो -1 -0 तो -1 ही रहेगा। 2 -5 -3, 9 -10 -1, -2 -5, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो -7 हो जाएगा। देन 5 -15 -10, ठीक है, 0 -5 और -1 -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -1 +5 दिस इज +4, -2 -0 तो -2, और यहाँ पे ये हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन, ये क्या है? 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो फाइनल जो आंसर इन दोनों को ऐड करने पे आएगा, वो क्या आएगा? -5 + 6 हो गया 1, ये -1 ही रहेगा, ये -3 रहेगा, ये -1 ही रहेगा, -7 + 6 ये -1 हो जाएगा। अब क्या देखो, -10 और +0 ये क्या होगा? -10 होगा। ओके, -5 वैसा ही रहेगा, ठीक है, 4 वैसा ही रहेगा, और -2 + 6 ये भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से बहुत समझ में आया। ये आसान है, हम लोग करेंगे। ये वाला क्वेश्चन नंबर 15 था, एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 है। तो आगे क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करने का, सॉल्व करने का ट्राई करें, है ना। बाकी नहीं तो मैं कराऊंगा। ओके, बाय। ये हमारा फाइनल आंसर।